नमस्कार मेरे सभी साधक भाइयों को। नमस्कार सभी गुरुजनों के लिए। नमस्कार मेरे सभी गुरु भाइयों के लिए। तो गुरुजनों, आपकी इजाजत थे, आपकी बिना गैर हाजिरी में आपके एक विशेष और महत्वपूर्ण ज्ञान जो स्वयं रक्षा के नहीं आपने हमें दियो हो, जाते मूठ और चौकी प्रक्रिया के हमें आज के दौर में कोई काई के दुखते दुखी नहीं है। पब्लिक अपने दुखते दुखी नहीं है, दूसरे के सुखते दुखी है। यही हिसाब किताब बन चुके हो भक्तन को कि एक दूसरे मारने काटने के चक्कर में लग रहे हैं। मैं आज जा प्रक्रिया की बात कर रहा हूं, बातें मूठ यानी कि घात भी कह दें और चौकी छोड़ना भी कह दें, लेकिन यह प्रक्रियाएं अमल में लानो और करनो बहुत ही आसान है, परंतु यह उपभोग जब हो करे ना, मैं खुद भुगत भोगी मो तो बहुत भगत भी जाने हैं, बहुत उत्तराखंड तक के, हिमाचल के, गुजरात तक के। तो मैं जब भगत है के भुगतान कर सकूं सिर्फ दूसरे की आई में इनको इस्तेमाल करके, तो भुगतान सबन ने ही करना पड़ेगा। आज की प्रक्रिया में घात के और चौकी के ऊपर बना रहा हूं आज की वीडियो, और या सभी साधक भाई के नहीं आए। दरअसल क्या है कि एक दूसरे की कामयाबी और एक दूसरे के भजन पूजा के आजकल जरन लगे हैं। तो कई जगह माता काली को, मनकबीर की, जिंदन की, पद्मावती की, टोटा गुरु की, वीर बुलाकी की, भैरव बाबा की, बालाजी महाराज की टंकार लगाए के ये जो चौकी जो घात प्रक्रिया छोड़ी जा रही है, मैं आज ये गूढ़ रहस्य यानी कि गुप्त ज्ञान छुपो है, गुरुमुखी ज्ञान अभी अलोप है गए हैं, लेकिन होरी दिवाली दशहरा पे हम अभ्यास करते रहे इनको। परंतु या को इस्तेमाल जितनो अपनी सुरक्षा और सेफ्टी के लिए भगत करे करें, ये उतने ही घातक और नुकसानदायक भी रहे। यदि आप लग रही है कि यू मेरे प्रति गलत है, और दरअसल नीति के हिसाब से वो सही है, सिर्फ आपकी सोच गलत है और आपने यह प्रक्रिया को अमल वापे कर दी हो, तो यह को भुगतान आप अपनी संतान दे के, अर्थात कोई रोगग्रस्त कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी जो कि आप कई साल तक रोग में तड़प तड़प के और एंड में मौत के मुंह में पहुंच जाओगे। और यू घात प्रक्रिया माता काली की है। या में जोड़ाते कोई भी चीज छोड़ी जाए करे, कई भगत पे भी छोड़ी जा सके, नॉर्मल आदमी पे भी छोड़ी जा सके, दुश्मन पे भी आपको प्रयोग करो जा सके, चाहे कितनों ही पावरफुल दुश्मन क्यों ना है। या तो वो बच सके, या तो जो या को साधक हो, या फिर जो याते भी बड़ो साधक हो जो इसे पछाड़ दे, या फिर जो गुरुन को लाल हो जो याते बचाव कर ले। सिर्फ ये 3 आदमी या प्रक्रिया से बच सके। या प्रक्रिया में आप यदि या अपने कई ऐसे शत्रु पे, जैसे कि आपकी जमीन जायदाद पे नाजायज कब्जा कर रहे हो, या कोई आप सताए के और आपको दुरुपयोग कर रहे हो, या काई भी भैया है आप बल में फालतू है, आप कुछ बिगाड़ नहीं सको, लेकिन फिर भी वो अनीति पे उतर रहे हो। और दरअसल बहुत दयालु साधक रहे करें, साधकन को दिल एक गुलाब के फूल की तरह रहे, जो ज़्यादा धूप पड़ने ते भी मुरझा जावे और ज़्यादा सर्दी लगने ते भी, ज़्यादा हवा चलने ते भी नीचे को झुक जावे। साधकन को दिल बिल्कुल ऐसा रही करे, वे जितने गरम दिल के दिखे हैं वे उतने ही ज़्यादा नरम दिल के रही करें, क्योंकि उनको भीतर लो जो अहंकारी जीव रहे ना वो मर जावे, भजन अहंकार खा जावे। भगत आदमी तभी बने करे जब वो अपने क्रोध, मोह, लोभ और ईर्षा इन सब चीजों ने मार दे, जब आदमी भगत बनने उपयोग हो गए और सच्चाई के रास्ता है अपना लिए।
जो भगत सच्चाई का रास्ता अपना ले, और वाह यदि कोई भी भगत यदि फिर भी उसे सतारो है, तो वाह के लिए एक ही प्रयोग है। मैं आपको मंत्र अभी बता रहा हूँ शुरुआत में ही, फिर आपको विधान, विधि विधान और या के नुकसान और हर चीज़ बताऊंगा। पहले आप या के मंत्र सुनो। मैं यहाँ 2 बार बताऊंगा, एक बार में तो कहाँ नाम लेना है और कहाँ मुख को शब्द लगाना है। ये सावर मंत्र है गुरु गोरखनाथ श्री श्री 1008 श्री श्री सतगुरु गोरखनाथ जी महाराज, जो सावर विद्या के रचेता हैं, जिनके बल थे, जिनके मंत्रन थे आज पूरी पृथ्वी प्रभावित है, जिनकी भक्ति के उपदेश पर आज भगत चल रहे हैं, जिनके उपदेश पर आज भगत चल रहे हैं, जो अपने आप में एक अद्वितीय सागर शंकर भगवान के समान रहे, जो ज्ञान के भंडार रहे, उन्होंने ही अपने शत्रुओं से बचने के लिए एक विद्या को भी रचना करी। लेकिन या विद्या की रचना उनने स्वयं की रक्षा और आत्मरक्षा नहीं करी कि कोई मान लो हमारे राज्य पे कोई राजा हमला करे, उदाहरण के तौर पे कहाँ को राजा है और बेबात में हमला कर रहा है कई राजा के दबाव में, तो वह राजा है दूर से दूर ही, जैसे भरतहरी राजा रहे, गोपीचंद राजा रहे, दूर से दूर ही वाते पहले वह के हमले करने से पहले वह ऐसे रोग में पार देनो, इतना भयंकर बीमार कर देनो, यानी कि वह डायरेक्ट बैकुंठ धाम पहुंचा देना। ये सब बात नवनाथ 84 सिद्ध बाबा ने पहले ही लिख दी। इनको बहुत से अब तो वो चलन ना रहे हो, परंतु फिर भी भक्तन ने इनको इस्तेमाल करो हो, और हर अत्याचारी और दुराचारी आदमी के लिए करो। यूँ मेरे खुद को प्रैक्टिकल और खुद की अजमाई और विद्या है। मैंने कई बार यूँ बात कही है कि या तो मैं देवी करण प्रसाचनी को बताया और ज्ञान, या फिर अपनी जो मैंने खुद को जिनको अनुभूत है मुझे वह ज्ञान है, मैं आप बताऊंगा। आज शनिवार की रात्रि है और काल का मैया की सिद्धि मैं आप बता चुका हूँ पहले। अब बताता हूँ मैं आप घात चौकी प्रक्रिया। तो सर्वप्रथम इसके मंत्र को सुनो। ओम कड़कड़ करे काल का, बड़बड़ करे मसान, उजड़ खेड़े टीकड़ी, उजड़ खेड़े हनुमान, घर में पवे टीकड़ी, रड़ा चले मैदान, रक्त हो जाए फतेह हो जाए, मेरे बैरी को मार मुक्का। फिर बैरी को नाम पतो जो भी कुछ है, देखूं काली तेरे चटन का तमाशा, सत्य नाम महाबली भैरव की दुहाई। या मैं काली और भैरव इन दोनों की चौकी, आपने जहां ये हो ना, मेरे बैरी को मार मुक्का, मुक्का में आप वह बैरी को नाम, अतो पतो फुल एड्रेस, और या को पहले सेहनो तैयार करो जाए करे, इससे ही जाए करे। अब सेहेंगे कैसे आए वह प्रक्रिया भी सुनो। पहले मंत्र एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, जा हिसाब से हम बोले। ओम कड़कड़ करे काल का, बड़बड़ करे मसान, उजड़ खेड़े टीकड़ी, उजड़ खेड़े हनुमान, घर में पवे टीकड़ी, रड़ा रड़ा चले मैदान, रक्त हो जाए फतेह हो जाए, मेरे बैरी को मार मुक्का, देखूं काली तेरे चटन का तमाशा, सत्य नाम महाबली भैरव की दुहाई। दुहाइया हम बदल दे करें। यदि भैरव की दुहाई यदि लगा दिए तो आदमी को मरनो तय है। यदि बुलाकी की दुहाई लगाई है तो रोगग्रस्त है नो तय है। यदि पद्मावती की दुहाई लगाई है तो परिवार को बंधन और सर्वनाश है नो तय है। ऐसे ही अलग अलग देवताओं की अलग अलग टंकार बोले करें यार, किसकी टंकार पे क्या काम कर रहे हो, तो यह टंकार पे कार्य करो जाए करे। यम करनो क्या है, या 11 दिन सिद्ध करने के नहीं है। कोई भी शनिवार के दिन कोई चिता जलती हो, काले उड़द लें, काले उड़द लेके उन्होंने वह जो घरिया जाते 7 परिक्रमा चिता के करे करें, वह घरिया को कोई खप्पर जब रह जा, वह खप्पर में उड़दन ने घेरें, काले उड़दन ने, और वह के करेजा पर रखें और उन्हें भूनें, और यही मंत्र को जाप करते रहें। मेरे बैरी को मार मुक्का, अमुक
देखूं काली तेरे चटन का तमाशा, सतनाम महाबली भैरव की दोहाई। ये लास्ट की टंकार टंकार मैं बता रहा हूं, मंत्र मैं 2 बार आप बता चुके हो पहले ही। तो यहाँ पे जब आप उर्धन्य सिद्ध कर लोगे, फिर उसके बाद में एक घरिया लोगे। घरिया प्राण प्रतिष्ठित की वीडियो मैंने अभी डाली नहीं है, वहाँ मैं डालूंगा। अब घरिया कौन सी लेनी है? घरिया कुम्हार की कहते लेनी है, लेकिन पक्की घरिया नहीं लेनी है, कच्ची घरिया लेनी है, धूप में सूखी हो। धूप में सूखी हुई घरिया लेके जाते, मटकी भी कह दें, मटकी, वह मटकी लेके सिंदूर लेनो, सिंदूर। वह सिंदूर की पूजा करनी है पहले 3 दिन कामाख्या देवी के नाम पे। कामाख्या देवी के नाम से पूजा होने के बाद में कामाख्या देवी को एक बीज मंत्र है, वह बीज मंत्र से वह सिंदूर की पूजा होगी। फिर उसके बाद में इन 2 उंगली पे सिंदूर में न्यू घोल के सिंदूर है, घी में, सरसों के तेल में और थोड़ा सा पानी या हिसाब से। और घरिया है सजाएंगे, बिंदा लगाएंगे, बिंदी उंगली पे लगे करें बिंदा, चारों साइड के बिंदा लगाने के बाद में घरिया में थोड़ी सी भस्मी डालेंगे, समथिंग 3 इंच भस्मी एक सार करेंगे। उसके बाद वहाँ पर गुलाब की फूलन की, घरिया के अंदर ही पत्ती डालेंगे, गुलाब के फूलन की पत्ती डालने के बाद में काली माता की जो मूर्ति है, चित्र छोटा मोटा कोई भी जो हमने सिद्ध करो है, वह घरिया के अंदर रखेंगे। घरिया के अंदर रखने के बाद में अंदर ही एक कपूर जलाएंगे, वहाँ पे लौंग को जोड़ा धरेंगे। लौंग को जोड़ा धरने के बाद में बर्फी को भोग लगाएंगे, मीठे पान को भोग लगाएंगे और थोड़ी सी मदिरा चढ़ाएंगे। बकरा की कलेजी थोड़ी सी, बाकी की वहीं घरिया के पास रख देंगे। बचे कुछ सामान है घरिया के बाहर, घरिया पे एक फूल माला चढ़ाएंगे। और हमें 11 दिन तक कंटिन्यू वे जो काली उड़द जो हमने भून राखी, वे उड़द लेनी है और हाथ में अब जहाँ पे भी हमें छोड़नी है। यदि काई के नाम पे यदि आप मूठ सिद्ध कर रहे हो, जाने आप दुख दे दियो, तो वह को नाम पढ़ते हुए मंत्र में, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं पढ़ देता हूँ बेनामी, मतलब कि बेनामी एक नाम मान लेते हैं। बेनामी काई को नाम नहीं है, मैं काई को नाम नहीं लेना चाहूँ, ना ही मेरा कोई दुश्मन, मैं किसी से मिलता ही नहीं, मेरा कोई शत्रु नहीं है। और यदि कोई मुँह से शत्रुता रखना चाहे तो भैया मुँह से तेरा बहुत अटूट प्रेम है, बाकी को मैं गुरून को ला लूँ और वह सबन को सेवक हूँ। मुँह यदि मौत आएगी तो विधाता देगा, और तेरे हाथ ते लिख दिए तो मुँह कोई बचा बना है। तो मैं वो बेनामी के नाम से मैं उसे कुछ या हिसाब से पढ़ूंगा। उन उर्धन्य देख तो हो घरिया के सामने बैठ के, वो घरिया के सामने पूजा करके घरिया के अंदर माता काली को प्राण प्रतिष्ठित चित्र रख के और पंचोपचार पूजन करके मरघट शमशान घाट के अंदर फिर मैं यह हिसाब तो उर्धन्य पढ़ूंगा। ओम कड़गड़ करे काल का, बड़बड़ करे मसान, उजड़ खेड़े टीकरी, उजड़ खेरे हनुमान, घर में पवे टीकरी, रड़ा चले मैदान, रक्त हो जाए फतेह हो जाए, मेरे बैरी बेनामी को मार मुक्का, देखूं काली तेरे चटन का तमाशा, सत्य नाम वीर भैरव महाबली भैरवनाथ की दोहाई, या सत्य नाम वीर बुलाकी की दोहाई, या सत्य नाम पद्मावती की दोहाई। ये दोहाई बदल जाए करें, इनमें से एक दोहाई लेनी है। दोहाई मैंने बता दी कौन सी दोहाई काय काम आएगी। और फिर उनमें से 5 उर्द उठाऊंगा, यदि वैकुंठ धाम यदि कोई भेजना हो, और यदि कोई चौकी ते रोगग्रस्त करना हो तो 3 उर्द, और यदि कोई रोग लगाना हो तो 1 उर्द। फिर वह घरिया में मारूंगा, वहीं तो बैठो फिर मंत्र पढ़ूंगा और फिर मारूंगा। मैं पहले ही 256 उर्द अपने हाथ पे धर लूंगा, और 256 उर्द के दाने ने यदि एक एक दानों मारना हो तो 256, और यदि चौकी छोड़नी है तो वह के 3 गुना, 256 के 3 गुना, और यदि घात चलानी है तो 256 के 5 गुना दाने, और 2-4 दाने फालतू ही धर के बैठूंगा। कई बार हाथ में गिर पड़े दाने पकड़ते टाइम, या फिर धुन्ना लेके बैठूंगा।
और बड़े हिसाब थे अपने प्रोग्राम करने के बाद में मैं देवी ते अनुग्रह करूँगा कि माँ भगवती मैं जब अपने दुश्मन ते शत्रु ते छुटकारा चाहूँ, जब आप मेरी मदद करें तो घड़िया हिलेगी। भजन करने के बाद में घड़िया हिलेगी, मेरे दंडवत प्रणाम स्वीकार करो और मोह चलने की इजाज़त दो, या फिर आप मेरे बैरी के ढोरे प्रस्थान करने की इजाज़त, आप मेरे बैरी के ढोरे प्रस्थान करो। यू बात कहनी है आप। तो ऐसा एक दिन करना है, ये जरूर ना 11 दिन ही से ही नहीं पड़े। एक दिन करना, 2 दिन करना, 3 दिन, घड़िया हिलेगी डेली। लेकिन जिस दिन तीसरे दिन या 5वें दिन या 7वें दिन या 9वें दिन, 11वें दिन तो आनी है, लेकिन यदि बीच में भी वह घड़िया के अंदर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो वहां में तो कुछ आवाज आएंगी कि बता किसने दुख दिया तुझे और कौन है जो तो इतना सता रहा हो, जो तो है मेरी शरण में आना पड़ो। तो आप कहनी है, हे माँ भगवती रीजन बताना ठोस कि मैं ऐसे ऐसे वहां ने फलाने पीड़ित करूं और मेरी इच्छा है कि आप खड़ी हूं मैं और वह की गलती इनको दंड दे मैं। तो घड़िया 3 फुट खड़ी होएगी आपके मुंह के बराबर। फिर वो पूछेगी उनकी, बता कौन सो गांव है वह को, क्या नाम है वह को, बाप को क्या, वह की माँ को क्या नाम, कौन कास्ट, आप फुल परिचय देना। और घड़िया जब वहां थे वन की तू रुक मैं अभी आई, घड़िया यह बात कह के जब चल दे तो घड़िया घूमेगी और घूमती हुई धीरे 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 ऊपर को उठेगी और तुरंत आपके वह शत्रु की तरफ चल देगी। और आपकी ही आवाज में बातें यूं कहेगी, जैसे मान लियो मैंने नाम बताया ना बेनामी, बेनामी राम राम। अगर जवान ने कोई अपशब्द बोलो या कोई गलत बोल गया फिर राम राम ले ली तो वह की वहां मौत निश्चित है, या फिर चौकी वह की निश्चित है। यदि वह ने यू बात कह दी कि राम राम धरी तेरी या गिलास पे, या फिर राम राम धरी तेरी या मेज पे, या फिर राम राम धरी तेरी या ईंट पे, तो वो तुरंत वह पे तो छूट के वह ईंट पे जा लगेगी और वह को सर्वनाश कर देगी। यू भी गुरुमुखी ज्ञान। अगर जो वो भगत है सामने वालों छोड़ने वालों तो वो या के विपरीत मंत्र को जाप करेगो या और कई मंत्र थे या यहीं साध के आप पे वापसी चोट करेगो। तो जब तक आप मरघट में बैठे हो वही जगह पे यानी कि 1 पैर तक आप सेफ हो, और यदि आप अपनी जगह पे हल गए और घात वापस आ गई तो आप पे चोट करेगी। अब यह उतारने की नहीं है, घात चलानी भी बता रहा हूं और यही प्रक्रिया में उतारने भी बता रहा हूं। वह चमड़े की जूती लेके, चमड़े की एक जूती लेकर है, जिसको बड़ो बूढ़ो मर जाए एक्सपायर पे जावे, हमारा कोई ढोर जैंगरो भी हो तो हम वह के गले में वह चमड़े की जूती बांध दें जाते एक बार नजर नहीं लगे। तो वह बड़े बूढ़े वह एक्सपायर हुए और वह बुजुर्ग की जूती लेके हाथ में या हिसाब से पकड़ेंगे और इतना गड्ढो करेंगे कि जहाँ में वो मूठ आ जावे, वो घात आ जा। मान लो काई भी दिशा की तरफ जा रही हो तो आप वो चमड़े की जूती लेनी है और तीन बात बोलनी है और 7 बार वह जूती को प्रयोग वह गड्ढे में करना है। वो घात चकाई दिशा के जारी से ही वो तुरंत वहां ते वह गड्ढे में आ पड़ेगी, इतनी स्पीड में आएगी वह 7 जूती मार कर हट जाएगी पीछे को, वहीं फूट जाएगी और वह वहीं दाब देना। तो आप कहनी क्या है, चेतमाई 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 काल का, चेतावे तेरे बाल का, मैं तो बुला रहा हूं मोह अपने दर्शन दे, ना दे तो महाकाल भैरवनाथ की दुहाई। ये शब्द बोल रहा हूं। यात्रा को बचाव है जाए, वो 11 दिन की साधना है। अपनो मरनो जीनो देख लीनो, गुरुमुखी साधना है। भोग पान फूल पान प्रसाद मैंने सब बता दियो। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है रही है
या की वजह से आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही। राम राम।